हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 12 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणार सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 12 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से स्टान भोगान ही ब्रो देवा दासन्ते योग्य भाविता त्रयोदत्तान पदा अभ्यो जो भुंगते तेन एव सह। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 12 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बताने को जा रहा हूँ। स्टान भोगान ही वो देवा दासन्ते योग्य भाविता त्रयोदत्तान प्रदायभ्यो जो भुंजक्ते तेन एव सह। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 12 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। स्टान भोगान ही वो देवा दासन्ते योग्य भाविता त्रयोदत्तान पदायभ्यो जो भुंगते तेन एव सह। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वार्ड बाय वार्ड बांग्ला में। स्टान वांछित, भोगान भोग्य वस्तु, ही অবশ্যই, বহ তোমাদের, দেবতাহ দেবতারা, দাসন্তে দান করবেন, যজ্ঞ ভাবিতঃ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে, তৈহ তাদের দ্বারা, দত্তান প্রদত্ত বস্তু সকল, অপ্রদায় নিবেদন না করে, এব এই সমস্ত দেবতাদের, যহ
যে ভুঞ্জকতে ভোগ করে স্তেনঃ चोर एवं अवश्य सह से। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 12 नंबर श्लोका इस तरफ से है। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से इष्टान भोगान ही वो देवा दासन्ते योग्य भावितः त्रयी तत्तान पदायभ्यो जो भुंगस्ते तेन एव सह। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। যজ্ঞের ফলে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তোমাদের বাঞ্ছিত ভোগ্য বস্তু প্রদান করবে, কিন্তু দেবতাদের প্রদত্ত বস্তু তাদের নিবেদন না করে যে ভোগ করে সে অবশ্যই চোর। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस तरफ से है। योग्य बोलेगा तो हम लोग नवम 10 एंड 11 नंबर श्लोका में जो पढ़ा था, योग्य भगवान विष्णु को आराधना करने के लिए जो श्रेष्ठ वही श्रेष्ठ यज्ञ है। इधर वही बात बता रहे, यज्ञ करने से देवता लोग भी तुष्ट होता है, और देवता लोग तुष्ट होने का साथ साथ हम लोग को एवरीथिंग चीज़ मटेरियल जगत में रहते हुए देता है, वो भगवान से लेते हुए, जैसा अन्न रोटी चावल जो भी हो एवरीथिंग देता है। और इधर और एक बात बताने को जा रहे हैं, जो लोग देवता से भी जो चीज़ मिल रहा है उसको देवता लोग को ऑफर करके नहीं खाया, मतलब भगवान को बात देवता को दिखा के नहीं खाया। देवता लोगों को भी दिखाना चाहिए, नहीं खाया वो अवश्य चोर है। मतलब देवता लोगों से आया भगवान से पास से, फिर भी देवता लोगों को भी ऑफर करके खाना चाहिए, और भगवान को तो ऑफर करना चाहिए, जैसे अन्न प्रसाद रोटी जो भी चीज़ मिल रहा है सब अगर नहीं दिया हम लोग तो अवश्य वो चोर है। ये बात इसमें श्लोक में बता रहे कृष्ण भगवान। हरे कृष्ण। अभी तात्पर्य में मैं पहले बांग्ला में देखता हूँ। परमेश्वर भगवान श्री विष्णु प्रतिनिधि रूपे देव देवीरा সরবরাহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে তাদের অবশ্যই তুষ্ট করতে হয়। বেদে বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সব কিছু সর্বোপরি পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়ে থাকে। যাদের ভগবান সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই তাদের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। इसका अनुवाद इस तरफ से है। परमेश्वर भगवान श्री विष्णु का प्रतिनिधि रूप में, मतलब श्री विष्णु ने ये देवता लोगों को जैसा कर्म दिया उसका हिसाब से सबका दायित्व है देवता लोगों का, कृष्ण भगवान को कैसे तुष्ट करेगा, तो इसका माध्यम से भी मतलब भगवान को तुष्ट होता है। अगर यज्ञ अनुष्ठान करने का कोई आदमी देवता लोगों से भी सब कुछ हम लोग देवता लोग से मिल रहा हो, इसलिए इधर बताया जा रहा है जो देवता लोगों को भी यज्ञ अनुष्ठान का माध्यम में निर्दिष्ट उसका जैसा रूल रेगुलेशन है वैसा करेगा तो अच्छा होगा। और जो लोग मतलब देवता लोगों को संबंध में मालूम है वो लोग देवता लोगों को पूजा पार्वण कर सकते हैं, और जो लोग कृष्ण भगवान का संबंध में मालूम है वो लोग कृष्ण भगवान का उद्देश्य यज्ञ अनुष्ठान, क्योंकि सर्वोपरि परमेश्वर भगवान उद्देश्य हर चीज़ अर्पित होना चाहिए। इधर वही बात बता रहे। और उसका बाद अगर जिसको मालूम नहीं है वो लोग देवता लोगों का प्रार्थना कर सकता है। ओके। उसके बाद मैं देख लेता हूँ। বিভিন্ন জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত মানুষের জন্য বেদে বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন গুণ অনুসারে বিভিন্ন দেব দেবীরও पूजा करार निर्देश दिया হয়েছে। देखिए जो जैसा गुण प्राप्त है मनुष्य उसका हिसाब से वेद में उसका हिसाब से यज्ञ करने का निर्देश दिया गया है। अगर कोई आदमी सत्य गुण में होगा वो भगवान का आराधना करेगा, उसको ऑफर करेगा, वो प्रसाद रूप में खाएगा, और जो लोग उसका नीचे गुण का होगा वो लोग देव देवी का पूजा अर्पण कर सकता है। इसमें कोई मतलब नुकसान नहीं है, देव देवी का भी पूजा कर सकते हैं अगर मालूम हो जाएगा तो फिर भगवान का पूजा करने का। इसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ যেমন মাংসাশী মানুষের জন্য জড় প্রকৃতির বিভৎস প্রকাশ রূপে কালীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং
কালীর কাছে পশু বলি অনুমোদন করা হয়েছে, কিন্তু সত্যগুণে অধিষ্ঠিত মানুষের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণুর আরাধনা করতে। তাই সমস্ত যজ্ঞের উদ্দেশ্য ধীরে ধীরে জড় স্তর অতিক্রম করে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নতি হওয়া। সাধারণ মানুষের অন্তত पंचमहायज्ञ नामक 5टी यज्ञ अनुष्ठान करा एकांत प्रयोजन। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस तरफ से है, जो लोग मतलब वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है, जैसा काली का पूजा करने का जैसा निर्दिष्ट नियम कानून पहले था वेद में, तो उसका हिसाब से काली देवी का पास मतलब पशु बलि देने का उद्देश्य था। अभी कलियुग में इतना पशु बलि देने का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अभी पर्याप्त परिमाण में फ्रूट, साग सब्जी एवरीथिंग है। अभी सत्व गुण का अधिष्ठित होना चाहिए और आदमी, नहीं तो हम लोगों को क्लेशदायक ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोगों को माइंड विचलित है। कलियुग का आदमी के लिए पशु बलि देने का विधान था वेद में, अभी इतना विधान नहीं है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जो लोग विष्णु का आराधना करेगा वही सबसे परफेक्ट मार्ग है। और काली देवी का पास जो पशु बलि का निर्देश था, वो कौन सा पशु बलि का निर्देश था? जो पशु अक्षम हो जाता था, चलना फिरना नहीं होता था, तो उसका मतलब जो लोग देखता था जो ये बहुत दुख कष्ट मिल रहा है, तो उसको काली देवी का पास पशु बलि देख के उसका आत्मा को शांति के लिए तो देवता लोगों का पास अर्पण करता था, तो उसमें पशु बलि ऐसा देता था। अभी जैसा मतलब पशु बलि जो दे रहा है, वो पशु बलि का इतना हम लोगों को क्या है, हिंसात्मक हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे हम लोगों को मतलब ग्रो होना चाहिए। कैसा? काली देवी के पास हम लोगों को फूल फ्लॉट देख के मतलब ऑफर करके वो लेना चाहिए। अभी पशु बलि का देगा तो हम लोग को हिंसा तक हो जाएगा, हिंसा आ जाएगा। इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए धीरे धीरे ग्रो करने का। ओके, तो हम लोग कृष्ण व विष्णु आराधना करेगा, वो भी देवता लोग से प्रार्थना होते हुए, क्योंकि देवता लोग भी भगवान का अंश है। इसमें जैसा बताया जा रहा है वो भगवान का कर्म हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को पंचमहायज्ञ नामक अनुष्ठान करना चाहिए। जो लोग साधारण मनुष्य है और जो लोग कृष्ण भावनामृत मार्ग में है, वो लोगों को सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र और जप करेगा, और जैसा 4 नियम पालन करने का जैसे जैसा रूल रेगुलेशन वैसा कर सकता है। देखिए इधर पशु बलि का निर्देश दिया हुआ है, फिर से भगवान बता रहे जे हम लोगों को धीरे धीरे उन्नति करना है। कैसा? भगवान का पास जाएगा देवता लोगों से प्रार्थना करके। ओके, क्योंकि अभी कलियुग के मनुष्य का एज कम है, बुद्धि भी कम है, अभी इतना हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलियुग का आदमी सबसे इजी भाव पे महामंत्र जप करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताया वैसा होगा तो सबसे परफेक्ट मार्ग है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। सकलेरই জানা উচিত যে মানুষ সমাজের জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ বিভিন্ন দেবদেবীদের দ্বারা সরবরাহ হচ্ছে। কেউই কোনো কিছু তৈরি করতে পারে না। যেমন মানব সমাজের সমুদ্র খাদ্য সামগ্রী, সত্যগুণে স্থিত মানুষের খাদ্যশস্য, ফলমূল, শাকসবজি, দুধ, চিনি এবং মাংসাহারী মানুষের খাদ্য, এগুলি কোনোটাই মানুষ তৈরি করতে পারে না। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद इस तरफ से है, सब आदमी को, मनुष्य को चाहिदा मिटाने के लिए भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप देवदेवों का जैसा सरबराह किया है कृष्ण भगवान, वैसा है मतलब हम लोग को क्या कर रहे हैं, देव देवी लोग समाज को अच्छा तरफ से रखने के लिए अच्छा तरफ से खाद्य सामग्री सब कुछ दिया हुआ है। जैसा जो लोग वैष्णव होगा, सत्व गुण में होगा, वो लोगों को खाद्य शस्य, फल मूल, साग सब्जी, दूध एवरीथिंग भगवान देवता लोगों से हम लोगों को दे रहा है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोगों को भी भगवान दे रहा है, वो लोगों को इच्छा का ऊपर से। ओके, ये बात इसमें बता रहा है सब कुछ देवता लोग से आ रहा है। उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। তেমনি আবার উত্তাপ, আলো, বাতাস, জল প্রভৃতি জীবনের নিত্য প্রয়োজনগুলিও মানুষ সমাজ তৈরি করতে পারে না।
ভগবানের ইচ্ছার ফলেই সূর্য কিরণ দান করে, চন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করে, বায়ু প্রভাবিত হয়, বৃষ্টির ধারায় ধরিত স্নিগ্ধ হয়। एगुली छाड़ा केही बाँचते पारे ना। ओके, इसका बाद फिर से मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। हम लोगों को देवता लोक से बहुत सारी चीज़ आ रहा है, जैसा आलू, बातास, वाटर, एवरीथिंग सब कुछ आ रहा है। और हम लोगों को मानव समाज का अच्छा करने के लिए जैसा सूरज का किरण, चंद्र का ज्योत्स्ना किरण, वायु प्रभावित हो रहा है, बारिश हो रहा है, ये सब लेके हम लोग बाँच सकता हो। इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में देख रहा हूँ। স্পষ্টত আমাদের জীবন ভগবানের প্রদত্ত সরবরাহের উপর সর্বতভাবে নির্ভরশীল। এমনকি কারখানার উৎপাদনের জন্য জাতীয় বস্তু গন্ধব, পারদ, ম্যাগাজিন এবং অন্যান্য উপাদানগুলি ভগবানের প্রতিনিধিরা এই উদ্দেশ্য প্রদান করেন, যাতে সেগুলির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা আত্মোপলব্ধির জন্য কর্মক্ষম ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করে জীবনের পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি। অর্থাৎ যাকে বলা হয় জড় জাগতিক জীবন সংগ্রাম থেকে চিরতরে মুক্তি। জীবনের এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় যোগ্য অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে। इधर और एक बात बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो हम लोगों को जीवन यापन करने के लिए मेटेरियल जगत का होते हुए भी वो भी भगवान का देवता लोग से जो चीज़ आ रहा है वो सब यूज़ करके हम लोग जीवन यापन कर सकते हैं। जैसा कोई धातु है, गंधक, पारद, मैगाजिन एवं अन्यान्य उपादान गुली भी देवता लोग से भी आ रहा है भगवान का थ्रू से। और वो लोग हम लोग क्या है, हम लोग कर्म करता हूँ, हम लोगों को जो हेल्थ है वो जीवन यापन करने के लिए। और ये जो मटेरियल जगत में रहते हुए हम लोग जो ये भगवान का चीज़ लेके और देवता लोगों से मिल रहा है, वो अगर देवता लोगों को संतुष्ट नहीं किया तो हम लोगों को नुकसान होने वाला है। इसलिए इधर भगवान बता रहे हैं जो देवता लोगों को भी जो लोग मालूम नहीं है वो लोग तुष्ट करने का, देवता लोगों को मतलब जैसा रूल रेगुलेशन है वो पालन करने का, तो हम लोगों को क्या होगा, मोक्ष मिल सकता है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। জীবনের এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় যোগ্য অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে। जीवन का अगर हम लोग के मेटेरियल जगत में रहते हुए कर्म करेगा तो ये सब उद्देश्य क्या है, योग्य अनुष्ठान करने के लिए, मतलब देवता लोगों का प्रार्थना करने के लिए। जो लोग देवता का पूजा कर रहे हैं उसका बारे में मैं बता रहा हूँ। हम लोग यदि जीवনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে ভগবানের প্রতিনিধিদের দেয়া সম্পদগুলি কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য ব্যবহার করি এবং আরও বেশি করে জড় অস্তিত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়ি, যা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয়, তবে তা চুরি করার সামিল এবং তাহলে প্রকৃতির আইনে আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়। इसका मीनिंग इस तरफ से है, देवता लोगों से जो सब चीज़ हम लोग मिल रहा हूँ भगवान से, भगवान का प्रतिनिधि से, तो हम लोग अगर इंद्रिय भोग करने के लिए उसका यूज़ करूँ, अगर देवता लोगों को संतुष्ट नहीं करूँ तो हम लोग वो चोर का शामिल हो रहा हूँ, क्योंकि प्रकृति का नियम से हम लोग चोर हो। क्योंकि हम लोग अगर देवता लोगों को भी भोग्य वस्तु लेके अगर वो काम कर रहा हूँ तो देवता लोगों को भी तुष्ट करना चाहिए, ये बात इसमें बता रहे, नहीं तो हम लोग चोर है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। चोरेर समाज कखनोই সুখী হতে পারে না, কেননা তাদের জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নেই। স্থূল জড়বাদী চোরেদের জীবনের কোনো অন্তিম লক্ষ্য নেই, তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় ইন্দ্রিয় সুখভোগ করা। যজ্ঞ কীভাবে করতে হয় তা তারা জানেও না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সবচাইতে সহজ এবং সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করে গেছে। এই জগতে কৃষ্ণ ভাবনাময় আদর্শ অবলম্বনকারী যে কেউ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो लोग मानव समाज में मतलब एवरीथिंग चीज़ देवता लोगों से मिल रहा है भगवान थ्रू से, तो उसका लेके सुखी होने के लिए सोच रहे हैं, मतलब अच्छा तरफ से हैप्पीनेस होएगा ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि नहीं होएगा।
क्योंकि जो लोग मतलब चीज़ लेके कर्म कर रहे हैं उसको कृष्ण भगवान इधर बात रहे जो प्रभुपाद जी लिख रहे वो लोग चोर है। वो क्या है? चोर है। चोर क्यों बात रहे? जो वो लोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हर चीज़ ले रहे फिर देवता लोग किंवा भगवान को ऑफर नहीं कर रहे। मैंने देवता लोगों को तो दिखाना चाहिए ही चाहिए, उसका बाद भगवान को भी दिखाना चाहिए। जो लोग देवता का पूजा कर रहे हैं वो देवता लोगों को दिखा के ही फिर खाना चाहिए, क्योंकि देवता लोग भी भगवान का अंश है। और कलियुग में वो लोग भी भगवान का आराधना कर रहे हैं, तो देवता लोग भगवान का आराधना कर रहे हैं जो वो लोगों को भी फल फ्रूट एवरीथिंग सब कुछ दिखा के फिर खाना चाहिए। और कलियुग का आदमी के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे सहज योग्य संकीर्तन का प्रवर्तन करके गया। ये जगत में कृष्ण भावना आदर्श अवलंबन करने के लिए यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। ये श्लोक में यही बताया गया जो सब कुछ यज्ञों का मेन उद्देश्य है। कौन सा? संकीर्तन महायज्ञ। एंड में ये बात बता रहे प्रभुपाद जी लिख रहे श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताया। कौन सा बताया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन महायज्ञ। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। आज का श्लोक इस तरफ से था। 3rd चैप्टर कर्मयोग का 12 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज से इष्टान भोगान ही वो देवा दासंते योग्य भावित त्रयोदत्तान पदाय अभ्यो जो भूमक्स्ते स्तेनो इवसः। इसका मीनिंग्स इस तरफ से था। योग्य कौन सा हो सकता है? जो विष्णु का आराधना करने के लिए, और विष्णु का आराधना करेगा तो देवता लोग भी संतुष्ट होकर हम लोगों को एवरीथिंग चीज़ मटेरियल जगत के देगा। और मटेरियल चीज़ का जो भी चीज़ हम लोग मिल रहा हो वो देवता लोगों को ऑफर करके फिर हम लोग को वो यूज़ करना है। अगर नहीं किया तो हम लोग चोर हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य में जैसा था देवता लोगों से हम लोग हर चीज़ मिल रहा हूँ तो देवता लोगों को ऑफर करना चाहिए। अगर जो लोग देवता लोगों का पास प्रार्थना कर रहे धीरे धीरे ग्रो करेगा तो वो लोग क्या करेगा? नाम संकीर्तन का यज्ञ का एंड का जो बताया जा रहा है नाम संकीर्तन यज्ञ करेगा तो फिर सबसे अच्छा होगा। और जो लोगों को मालूम नहीं है वो लोग देवता लोगों को भी प्रार्थना कर सकते, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये बात बता रहा हूँ। और जो लोगों को धीरे धीरे ग्रो हो रहा है जो देवता लोगों से धीरे धीरे ऊपर आने के लिए सोच रहे हैं तो वो लोग भक्ति मार्ग में रहते हुए 4 नियम पालन करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भगवान का पास आ सकते। वो सबसे परफेक्ट मार्ग है। जो गोनुष्ठान का जो मेन उद्देश्य है ये श्लोक में जो बताया गया वही बात बता रहा हूँ। इसका बाद तो हम लोगों को क्या करना है? श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा मतलब सहर पंथा दिया संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन के लिए एनी टाइम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।